guys, I, Aro Sadia, welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. In today's class, I came up with something new and different than our usual classes. So what it is? Let's have a look at it. It is Rajasthan State Open School. What is Rajasthan State Open School? इसको समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। वो सारे बच्चे, लड़का लड़की, मैन वुमेन, वो सारे लोग जो अपनी एजुकेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल दूर है, तो पेरेंट्स गर्ल्स को अलाउ नहीं कर रहे कि आप दूर स्कूल जाकर अपनी एजुकेशन ले सकें। कुछ लड़के ऐसे हैं जो अर्ली अपने नीड्स के कारण, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते। तो वो लोग क्या है, अपनी एजुकेशन फुलफिल नहीं कर पाते, वो अपनी 10th नहीं कर पाते, वो अपनी 12th नहीं कर पाते। तो RSOS इज समथिंग जो कि ऐसे बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है। ये एक ओपन बोर्ड है जो कि ऐसे बच्चों को 10th और 12th का बोर्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे अपनी लाइफ के अंदर स्ट्राइव ना करें। ठीक है, उनको अपनी आगे की वो ग्रेजुएशन कर सके और वो कुछ अपना लाइफ में कुछ अच्छा काम कर सके। वो यही नहीं अटक के बैठ जाए कि अभी तो हमारी 10th नहीं हुई, अभी हमारी 12th नहीं हुई। तो RSOS जो है वो क्या है, एक ओपन स्कूल है जो कि बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराता है किसके लिए? 10th और 12th बोर्ड के लिए, राइट। अब ये हम देखते हैं RSOS जो है ये स्टैब्लिश कब हुआ। स्टैब्लिश्ड इट वाज स्टार्टेड इन 2005। इसको कब स्टार्ट किया गया? 2005 में अंडर राजस्थान इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको स्टार्ट किया गया। एंड ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की। नाउ इसके ऑब्जेक्टिव क्या? इसको स्टार्ट क्यों किया गया? RSOS was started for private students। जैसे कि मैंने बताया, ऐसे लड़का लड़की जो अपने रेगुलर स्कूल्स में अपनी स्टडीज को अटेंड नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे क्या करें? क्या वो बिना पढ़े रह जाए? नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेटिव सोचा कि ऐसे बच्चे जो कि रेगुलर स्कूल अटेंड कर अपनी एजुकेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे, एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो उनके लिए भी हमें कोई ऑल्टरनेट देना चाहिए और उन्होंने इस सिस्टम को बनाया। ठीक है, private students who want to attain higher education at secondary and senior secondary level, that means 10th करना चाहते हैं और वो 12th करना चाहते हैं, specially strives to continue education for the girls and the women's, rural youth, working man and women, SC ST, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड अदर डिसएडवांटेज पर्सन। ये स्पेशली कैसे लोगों के लिए? वुमेन, गर्ल्स, जो मैंने बोला जो नहीं रेगुलरली स्कूल अटेंड कर पाती हैं, ऐसे लड़के जो काम में लग गए और स्कूल रेगुलर नहीं जा पाते है ना, टाइम नहीं दे पाते स्टडीज को, तो उनको लिए कि उनकी एजुकेशन क्या है, बढ़ती जाए। अगर वो 10th कर लेंगे देन आफ्टर दैट दे कैन डू 12th, तो उनका स्टॉपेज ना आए, इसलिए इस सिस्टम को बनाया गया। इसके फीचर्स क्या है? इट प्रोवाइड कोर्स थ्रू द डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग सिस्टम एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लेवल। ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है। ये क्या है, जब एग्जाम्स होने वाले होते हैं उससे कुछ टाइम पहले कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड करता है उन बच्चों को जो ये RSOS एग्जाम में बैठने वाले होते हैं, ताकि उनको समझ आ जाए कि पेपर किस तरीके का आने वाला है। द काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSE हैज अप्रूव्ड जो RSOS है एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th इक्विवेलेंट माना है अदर यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के एग्जाम, जैसे कि CBSE जो हमारा बोर्ड कराता है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? देयर इज नो अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट नहीं है, बट ये माना जाता है कि स्टूडेंट जो कि 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी 14 ईयर्स होनी चाहिए और जो 12th में लेना चाहते हैं उसकी कितनी होनी चाहिए? 15 ईयर्स। तो ये सारा हमने समझ लिया कि RSOS जो है ये स्टैब्लिश कब हुआ, इसे क्यों बनाया गया, इसके क्या फीचर्स हैं और इसकी क्या एलिजिबिलिटीज हैं। अब हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि इसमें हम 10th और 12th में सब्जेक्ट्स कैसे लेंगे, अपने सब्जेक्ट्स कैसे चूज करने चाहिए, so that हम better marks, good marks score कर सकें एग्जाम। After discussing about what RSOS, its objective, features, eligibility, now let's have a look कि कौन कौन से सब्जेक्ट की चॉइसेस ये हमें प्रोवाइड करता है और कौन से सब्जेक्ट अगर हम चूज करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं। तो ये जो RSOS चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है, तो 17 सब्जेक्ट्स ये हमें ऑप्शन देता है फॉर क्लास 10th। उसमें भी ग्रुप ए में ये देता है हमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी एंड संस्कृत, इनमें से हम चूज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ग्रुप बी में इट्स मैथमेटिक्स, साइंस, SST, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, होम साइंस, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर, हेरिटेज
ड्राइंग एंड डाटा एंट्री, ड्राइंग, डाटा एंट्री एंड होम साइंस, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, इसमें हम बहुत ज्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हैं। तो हम इन सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं जब हम 10th के लिए सोच रहे हैं। नाउ अब लेट्स हैव अ लुक अबाउट 12। तो ये 21 सब्जेक्ट्स हमें ऑफर करता है, और ग्रुप ए के अंदर इट्स हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, एंड ग्रुप बी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, ड्राइंग, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डाटा एंट्री। तो इसमें भी डाटा एंट्री, ड्राइंग, होम साइंस, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कंप्यूटर साइंस, जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब इसका एग्जामिनेशन कब होता है? RSOS जो है ये साल में 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। एग्जामिनेशन इसके 2 बार होते हैं, एक तो मार्च से मई और अक्टूबर टू नवंबर। इससे रिलेटेड हमें जो भी जानकारी चाहिए वो हम इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, और इसकी वेबसाइट का नाम है rsoapprajasthan.government.in। So that's all for our class today। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इससे रिलेटेड सारी वीडियोस अप्रैल तक अपलोड कर दूंगी, जिसके अंदर हमें कैसे इसके लिए स्टडी करना चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आई विल कीप यू अपडेटेड। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।